और आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे खुश रहना है, कैसे समस्याओं को झेलना है और सारी चीजें यहाँ बढ़िया रही। कुछ समझ जिस दिन मुझे लग जाएगा, ये मेरी अपनी मन से वो है कि जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, उस दिन मैं प्रॉपर पढ़ाना बंद कर दूंगा। जब तक मुझे लगेगा कि मैं आपको अच्छा बना सकता हूँ, अच्छा बता सकता हूँ और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूँ, उस दिन तक मैं एकदम जिद्दोजहद करके पढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं नहीं पढ़ाने लायक हूँ, अब मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, उस दिन मैं आखिरी क्लास लेकर अपनी सारी जर्नी को खत्म करूंगा। जो भी जहाँ भी जाना होगा वहाँ मैं जा पाऊंगा। और यहाँ नाम जो आपका 2026 का है, ये आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आप ये बात को अपने मन में ठान लीजिएगा कि एक रिजल्ट से आपकी कोई जिंदगी नहीं बदल जाएगी, जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। हो सकता है किसी के नंबर ज्यादा आ जाए, हो सकता है किसी के नंबर कम आ जाए, तो उस बात को लेकर अपने जहन में ये मत रखना कि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। ठीक, 2 साल हम लोग साथ रहे, ठीक, और हर दिन हम लोगों ने अच्छे से जिया, जितना भी समय रहा हम लोगों ने अपना व्यतीत किया और अच्छे से अच्छा जीने की कोशिश की। और मुझे जहाँ तक लगता है हमने आपको हमेशा अच्छा बताने के प्रयास किया। हो सकता कभी जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया हो, है ना, किसी को डांट दिया हो, वो बात अलग रही हो, लेकिन अपनी तरफ से हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम आपको गलत सिखाएंगे या गलत कहेंगे। और 2 साल आपके साथ जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला हमको, और हमसे आपको पता नहीं मिला कि नहीं मिला। और आपसे तो हमने बहुत कुछ सीखा, कैसे खुश रहना है, कैसे समस्याओं को झेलना है और सारी चीजें यहाँ बढ़िया रही। कुछ समस्याएं हमारे जीवन में रही जो आप लोगों काफी लोग परिचित भी होंगे और परेशान रहे बीच में, और हर जगह अपने मानसिक संतुलन को बनाते हुए आपको पढ़ाया। और कई लोग पीछे भी रहे, परेशान किए, लेकिन फिर भी आज हम ठीक जगह पे हैं जहाँ भी हैं और आगे जहाँ पर भी जाएंगे अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। और जिस दिन मुझे लग जाएगा, ये मेरी अपनी मन से वो है कि जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, उस दिन मैं प्रॉपर पढ़ाना बंद कर दूंगा। जब तक मुझे लगेगा कि मैं आपको अच्छा बना सकता हूँ, अच्छा बता सकता हूँ और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता हूँ, उस दिन तक मैं एकदम जिद्दोजहद करके पढ़ाऊंगा। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं नहीं पढ़ाने लायक हूँ, अब मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, उस दिन मैं आखिरी क्लास लेकर अपनी सारी जर्नी को खत्म करूंगा। जो भी जहाँ भी जाना होगा वहाँ मैं जा पाऊंगा। और यहाँ की शुरुआत जो आप लोगों के साथ रही अपने विद्यालय से हमने की, और आप लोगों से मिलने के बाद काफी अच्छा लगा और धीरे धीरे हम सीखते गए। क्योंकि जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमें ऐसा लगता था कि केवल पढ़ाना ही है बच्चों को, बस सब्जेक्ट का नॉलेज दे देना है, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग बड़े लोगों के साथ हमने बैठे, सीखा और हमें पता चला कि हमें केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, हमें बहुत सी चीजें आपको सिखाना होता है। लाइफ में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। प्रयास हमने किया अपनी तरफ से कि हम आपको अच्छा बता पाएं, अच्छा सिखा पाएं, और जहां तक मुझसे रहा मैंने किया। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, 33% पाने वाले भी लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कभी आपके माता पिता आपको इस बारे में टोकें और कहें कि इंटर में कुछ नहीं किया, आगे क्या कर पाओगे, तो बस सुनना उनकी बातों को और अपना एक लक्ष्य बनाकर प्रयास करते रहना। ठीक है, कभी भी पीछे मत हटना। बहुत समस्याएं आएंगी लाइफ में, क्योंकि अब जो आप आगे जर्नी जीने जा रहे हो, जो आगे शुरू कर रहे हो, ये आपको हो सकता है बहुत समस्याओं से घेर दे। क्योंकि अभी तक आप थे, आपको केवल 2 काम थे, पढ़ना, खेलना, एंजॉय करना। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आप जिम्मेदारी के दौर पे आओगे, चीजें समझोगे। लड़कियों के लिए अलग जिम्मेदारी होगी, लड़कों के लिए अलग जिम्मेदारी होगी, और उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है। बस पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने सब्जेक्ट नॉलेज ले लिया, इंफॉर्मेशन ले ली और हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया। सब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब होता है कि हमने इंफॉर्मेशन ली, चीजें सीखी, ऐसे होती हैं, बदलती हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशन है, भाई बहन, रिश्तेदारों में हम कैसे अच्छी चीज डाल सकें, इसके लिए हमेशा ईमानदार रहना। कि कभी किसी को गलत मत सिखाना। अगर आपको लगे कि मैंने गलत बता दिया है, या कभी आपको कोई ऐसा कह दे कि तुमने गलत बता दिया है, तो अपनी तरफ से माफी मांग लीजिए। अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना। आप अगर बहुत अच्छा पढ़ लिख जाओगे और अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो भी पढ़ाई बेकार है। कि कोशिश करना अच्छा इंसान बनना। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पीछे नहीं हटा सकती। हम भी स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किए थे, हमें नहीं आता था कुछ, लेकिन आज प्रयास कर करके आगे बढ़ते चले गए, और हमें ये उम्मीद है कि आगे आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे रह नहीं जाएगा। 6 सालों की हमारी जर्नी रही, और 6 सालों की जर्नी में हमने बहुत से बच्चों को देखा जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत पढ़ने वाले थे। और आज अगर हम अपनी दृष्टि से कहें कि आप लोगों की दृष्टि से कहें अगर हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, तो इसमें मेरी कोई अच्छाई नहीं है, सब आप ही लोगों का है। आप लोगों ने हमको कहा, मजबूर किया अच्छा पढ़ने के लिए। आप लोगों ने अच्छे प्रश्न पूछे, हमने अच्छे पढ़ने की तैयारी की और हमने अपनी तरफ से अच्छे अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो कभी भी हार मत मानिएगा। लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल्स आ जाए आपको, हम जब तक हैं, नंबर आप लोग हमारे सेव कर लिए हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो 24 आवर्स आप कॉल कीजिए। हम नहीं अगर उस समय जवाब देंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, कभी भी आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि अब नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप बकायदा कॉल कीजिए। भूलेंगे नहीं आप सभी को, क्योंकि ये 2 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 4 साल जो पिछले हमने पढ़ाए तो केवल हम इंफॉर्मेशन देते रहे कि आप पढ़िए और जाइए,
लेकिन ये 2 साल हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किए अपने पढ़ाने वाले करियर में। तो चाहे आप लोग हों, चाहे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी हमने बहुत एंजॉय करके पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा कि हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, और वही 2-4 पंक्तियां हमेशा आप लोगों से कहते हैं, ठीक, कि हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगे, ना जाने फिर हम कहाँ होंगे, है ना। और नाजिर काजमी वाला शेर है, हम हमेशा कभी कभी क्लास में कहते थे कि हम हो या ना हो, मतलब इस महफिल में हमारा नाम हो या ना हो, हम रहें ना रहें इस दुनिया में, लेकिन कोई हमसा जरूर होगा, कोई ना कोई आपको अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। कोई हमसा अच्छा भी आ सकता है जो आपको अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ठीक, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। कोई आए इस दुनिया में ना आए, हम रहें ना रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें नहीं पता कि हम कल कहाँ चले जाएंगे। और हमारी लाइफ एक ऐसी, मतलब सडनली लाइफ है कि कहीं भी चेंज हो सकती है। हम आज हैं, हमको कल ना हो, हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, हम हमेशा रहेंगे, जहाँ भी आपको जरूरत लगेगी हम बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे। बस इतना कहेंगे, ईमानदार रहना, अगर गलत है तो गलत को गलत कहने की क्षमता रखना, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और इन उम्र के मुख्तारियों को कौन समझाए, इन उम्र के मुख्तारियों को कौन समझाए कि कहाँ से बच के चलना जरूरी है और कहाँ से निकलना जरूरी है। हमेशा याद रखना, अगर गलत आपको कोई बता रहा, गलत कह रहा है, तो लड़ने की क्षमता रखना आखिरी दम तक। परेशान हो सकते हो, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा प्रयास करना कि अच्छे बनने के प्रयास करना। दुनिया अपने नजरों में तो बनो ही, दूसरों की नजरों में एक एग्जाम्पल सेट करके जाना अपनी लाइफ में, कि कोई अगर आपसे मिले या चला जाए आपसे मिलके, लेकिन हमेशा आपको याद रखे हो कि एक आदमी मिला था हमारे जीवन में, हमको लाइफ चेंज करने का उसने मौका दिया। तो आप प्रयास करना कि अच्छे इंसान बनना। ये बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ को तय नहीं करेगा, तो इसलिए एकदम काम डाउन होकर अपनी तैयारी पर लगना, जितना तुमसे हो पा रहा है अच्छे से प्रयास करना। और अगर लगे कि नहीं हो रही तैयारी, तो कलम डाउन कर दीजिएगा, जितना आता है उतने एग्जाम में लिखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। टॉपर अगर आप आज बन जाएंगे, हो सकता है आप लाइफ में अच्छा ना कर पाए, लेकिन कभी कभी होता है कि आप आज अच्छा नहीं कर पाए तो आप लाइफ में अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, तो कागज की डिग्रियां हैं ये सब, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। जितना आता है आप उतने से तैयारी करना, अच्छे से अच्छा तैयारी करना, अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करना, और जितना आपको आ रहा है उतना कॉपी पे लिखना, एकदम अपनी मेहनत के बराबर। ठीक, तो आखिरी शब्द हमारे यही होंगे कि हम न होंगे तो कोई हमसा जरूर होगा लाइफ में। तो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक, मेहनत करिएगा। 2-4 दिन अभी बाकी हैं, रात दिन एक कर दो अपने एग्जाम के लिए। जिस दिन एग्जाम हो उसके 1 दिन पहले आराम से सो लीजिएगा, माइंड को एकदम फिट कर लीजिएगा, कोई ये ना लगे कि नहीं, है ना। और हमने एक कविता लिखी थी, शायद हम फिर एक बार अपनी डायरी से आपको कविता सुना देंगे, कि हमने सुनाई भी थी, हम फिर से एक बार उस कविता को सुनाएंगे कि निभाई यारियां अब बिछड़ जाने का मौका है, खुशी तो है रिहाई की मगर अब एक यारी का सदमा है। अब हमको अपने अपने घर है जाना तो जाएंगे, मगर हम ये सोच के माझी मुस्कुराएंगे, ये सच है मगर जाने से हमारे चमन बर्बाद ना होगा, मगर हमारे साथ जैसा था वैसा कभी आबाद ना होगा। और एक बहुत अच्छी कविता थी, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हमेशा हमारे साथ बहुत देर होता है, हम आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन हो सकता है समय से ना बता पाए, तो हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो या उसे वापस बुलाना हो, बहुत देर कर देता हूं मैं। ठीक, और एक आखिरी पंक्तियां जो हम टीचिंग लाइन में अपना हम हमेशा कहते रहे कि हमने हमेशा अच्छा किया, लेकिन कई लोगों ने हो सका प्रयास किया गलत से गलत बताने का कि हम ऐसे रहे, हम वैसे रहे। तो हम वही कहना चाहते हैं कि हमारी बदनसीबी ये नहीं है कि हम अंधेरे में हैं, हमने हमेशा उजाला दिखाने का प्रयास किया आपको। हमारी बदनसीबी ये नहीं है कि हम अंधेरे में हैं, हमारी बदनसीबी ये है कि हम रोशनी बेचते हैं, लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और आप लोगों से बस एग्जाम के लिए कहना चाहेंगे कि रोक लो उड़ान को यदि पंखों में घाव है, रोक लो उड़ान को यदि पंखों में घाव है, कह दो आसमान को कि यह महज ठहराव है, इन्हीं घावों से गुजरकर हौसलों से तूफान आएंगे, पंख वापस आएंगे और आसमान में तूफान लाएंगे। तो हम वापस आप वापस अपनी तैयारी पर लग जाइएगा। और एक अंतिम कविता हमारी थी, हमने आपको हमेशा सुनाई कि
कि असफलता एक चुनौती है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। और आपको बता दें, असंभव केवल एक शब्दकोश का शब्द है। अगर आप ठान लो कि 21 दिन में हमें कुछ बदलना है, आप बदल सकते हो, लेकिन आप ठान लो तो असंभव एक शब्दकोश का शब्द है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो कि अगर हम चीजें बदल देंगे तो बदल जाएंगी, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन चीजें बदल जाएंगी। इसलिए कभी भी हार नहीं मानिएगा और लड़ते रहिएगा। दुनिया में अगर गलत हो रहा हो तो सबसे पहले आवाज उठाना, और सही हो रहा हो लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना। कि अगर मान लो आपको कभी कह दिया जाए कि आप टीम लीड करिए, तो अगर बुराई हो तो आप सबसे पहले आगे खड़े होइएगा कि मेरी वजह से हुआ। और अगर टीम ने अच्छा किया है तो आप पीछे हो जाइए, टीम को आगे करिए कि मैंने कुछ नहीं किया, हमारी टीम ने सबसे अच्छा किया। इसे बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। आप अपने अंदर लीडरशिप हमेशा लीड करने का प्रयास करिएगा कि हम हैं तो सब हैं, ठीक है। हाँ, तो कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन हम अपने लिए केवल इतनी बात कहेंगे कि आप लोगों से आज बिछड़ने के बाद बड़ा है ना कठिन लगेगा। हम हो सकता है शाम को बड़ा दिक्कत लगे, क्योंकि हाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि लाइफ में आ जाते हैं। पहले तो आप लोग कह देते थे कि आओ और जाओ, में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि नहीं, होना चाहिए। आदमी वो रोए चाहे ना रोए, लेकिन कभी कभी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। तो आखिरी शब्द यही रहेंगे, और अच्छे से पढ़िएगा और भूलिएगा नहीं, मुलाकात करते रहिएगा। और हम भी मुलाकात करते रहेंगे और प्रयास करेंगे सबके घर आने का। तो 2 लोग